मिलती शांति आनंद अपार, आते हैं जो गुरुद्वार। जी हाँ, दीपावली पर अहमदाबाद आश्रम में हुए विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में यह बात सबके चेहरों पर नजर आ रही थी। पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा व आशीर्वाद से पिछले कई वर्षों से यह अनुष्ठान शिविर आयोजित हो रहा है और इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा सबसे ज्यादा शिविरार्थी, साधक और विद्यार्थी अनुष्ठान का लाभ लेने यहाँ पधारे। तिलक लगाए तेजो में ललाट, आसन पर एकाग्र चित्त बैठकर सारस्वत मंत्र का जप करते हुए बाल गोपालों से भरे पंडाल का नजारा देखते ही बनता था। प्रातः संध्या का नियम पूरा होने पर विद्यार्थी योगासन, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य, तुलसी सेवन, बड़ बादशाह की परिक्रमा का नियम भी पूरी तत्परता से करते थे। दीपावली की रात का जप, दीप दर्शन और सामूहिक आरती के महात्म्य का फायदा विद्यार्थियों और साधकों ने बखूबी लिया। महाराष्ट्र में व भारत के कई राज्यों में भाई दूज का त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। यह पावन त्योहार भी इस शिविर में मनाया गया। श्री वासुदेवानंद जी और साध्वी रेखा बहन के सत्संग से विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के नुस्खे, सफलता पाने की युक्तियां व जीवन में हर कदम पर सफल बनने की भरपूर कुंजियां मिली। कभी विनोद में तो कभी शांत गंभीर होकर, कभी कीर्तन में झुमाकर तो कभी पूज्य बापूजी की याद में सराबोर करके जो मार्गदर्शन बच्चों को मिला वो उनके लिए बहुत ही यादगार रहा। एलईडी स्क्रीन्स पर तीनों संध्याओं में पूज्य बापूजी के दर्शन, सत्संग व मधुर लीलाओं का लाभ सभी को मिला। मोक्ष कुटीर के आसपास भी पूज्य बापूजी के अति दुर्लभ श्री चित्रों की झांकी देखकर सभी को बड़ा हर्ष होता था कि हमारे बापूजी साधना काल में कैसे रहते थे और कैसे दिखते थे। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य के लिए परम हितकारी जैविक दिनचर्या का भी लाभ जाना और प्रत्यक्ष अनुभव किया। शिविर में सहभागी सैकड़ों विद्यार्थियों ने 7 दिन गाय के दूध खीर पर रहकर अपना अनुष्ठान पूरा किया। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से चल रहे गुरुकुलों के विद्यार्थियों ने भी शिविर में हिस्सा लिया और शिविर में आए अन्य विद्यार्थियों ने गुरुकुल के इन विद्यार्थियों के संस्कार और उनकी प्रतिभाएं देखकर गुरुकुलों में जल्दी आने की दिलचस्पी जताई। वैदिक रीति से जन्मदिन मनाने की परंपरा भी शिविर में दिखाई दी। कई बच्चों का जन्मदिन इस महान सनातन संस्कृति के अनुसार मनाया गया। दूसरे बच्चों के लिए यह बहुत ही प्रेरणादायी बात थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। शिविर में आयोजित की गई आध्यात्मिक खेल स्पर्धाओं, वक्तृत्व व भजन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने खूब बढ़-चढ़ कर भाग लिया। अर्थात वेद एवं सत्वेदान आदि। कुछ ने तो बापूजी की महिमा को अपने भजनों में गाकर सारे आश्रम परिसर को ही झुमा दिया। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। भारत भर से आए कई विद्यार्थियों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में भी भजन प्रस्तुत किए।
खाली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। गुरुजी बाणी अमृत बाणी, गुरुजी बाणी अमृत बाणी, रोज प्यारी तो प्रेम तो पाणी, रोज प्यार में प्रेम जो पानी। भगन वारो पिए, भगन वारो पिए, नसीबन वारो पिए। गुरु अचे धरती को भागन वारो अचे। राणा थारी सुणत काल ने अकबर दूजो जाय, राणा थारी सुणत काल ने अकबर दूजो जाय। हल्दी घाटी रंगी तून सुनाड़ो बदूजा, विचारी मेवाड़ी तलवार मेघा खूना आयो पार। राणा सुनता जा जोजी, मेवाड़ी राणा सुनता जा जोजी। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। बच्चों द्वारा गाए गए बापूजी को पुकारने वाले भजनों से उनके हृदय की पुकार ऐसा आलम बना देती थी कि बस कह रही हो कि बापूजी जल्दी बाहर आ जाइए। होठों की पुकार आंखों से बहते आंसुओं से साफ झलकती थी। अखियाँ प्यासी गुरुदेव, अभी जाओ गुरुदेव। अखियाँ प्यासी गुरुदेव, अभी जाओ गुरुदेव। शिविर का एक और मुख्य आकर्षण रहा विद्यार्थियों के आध्यात्मिक ज्ञान परीक्षण के लिए खेला गया खेल कौन बनेगा सर्वोपति। कौन बनेगा करोड़पति तो हमने सुना है, मगर कौन बनेगा सर्वोपति, यह एक ऐसा खेल था जिसमें बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को नियमित रूप से जो महान बनने की युक्तियां, स्वस्थ मन को प्रसन्न और ज्ञान पाने की युक्तियां सिखाई जाती है, यह सब ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में कितना अपनाया है, उसकी परीक्षा के रूप में यह खेल खेला गया। और कई पड़ाव पार करते करते अंततः 3 विद्यार्थियों ने पाया सर्वोपति का अनुपम खिताब। खेल व स्पर्धाओं में विजेता रहे विद्यार्थियों को भी श्री वासुदेवानंद जी और साध्वी रेखा बहन ने स्वयं अपने हाथों से पुरस्कृत किया। इस बार पूज्य बापूजी ने शिविर में आए बच्चों पर अपना अपार प्रेम मक्खन मिश्री के रूप में भिजवाया और कईयों की आंखें भी बापूजी की याद में नम हो गई कि वहां रहकर भी हमको कितना बापूजी याद करते हैं। पूज्य बापूजी का अपने साधकों के प्रति निस्वार्थ व निर्दोष प्रेम और उनकी सबके लिए मंगल की भावना भक्तों को बिना डोर गुरुद्वार पर खींचकर ले आती है। कहना पड़ता है बापूजी के दीवाने झुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते।